CSC क्लास 10 ML अग्रवाल। हम लोग सिमिलरिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। अब 6A लगाएंगे हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो DE पैरेलल BC, जो DE है पैरेलल BC के, इफ DE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ABC। जो ट्रायंगल ABC है उसका हमको एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC को जो है सिमिलर प्रूव करेंगे। ये सिमिलर है कि नहीं है, सबसे पहले प्रूव कर दें इसको। तो सॉल्यूशन है, ठीक है। ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये हमको प्रूव करना है। एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या है? सेम एंगल है, ठीक है। एंगल A जो है इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक। अब उसके बाद हम लिखेंगे एंगल D इक्वल टू एंगल B। ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल D जो है और एंगल B, ये दोनों, ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी जो है प्रूफ हो गई है, ठीक है। सिमिलरिटी, ठीक। अब हम कह सकते हैं कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये इक्वल होगा DE अपॉन BC के। ये रेशियो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो एरिया का जो रेशियो होता है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है, वो इन दोनों ट्रायंगल के किसी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे इस वाले ट्रायंगल में ये वाला ले रहे हैं और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला, तो ये दोनों का स्क्वायर जब हम करेंगे, रेशियो का स्क्वायर, तब क्या होगा? इन दोनों के एरिया के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो है हमको दिया हुआ था 28। हम इस वाले को x मान ले रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा है तो लिखना बार बार अच्छा नहीं है, ठीक है, टाइम ज़्यादा जाएगा, तो मान के ही चलते हैं, ठीक। DE जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है और BC है 9, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये 28 हो गया अपॉन x इक्वल टू, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 2 6, 2 आएगा और 3 3 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 28 अपॉन x इक्वल टू 4 अपॉन 9, ठीक है। ये इधर चला जाएगा। तो देखिए, जब इधर गया तो कितना हो गया? 28 इंटू 9 अपॉन 4 इक्वल टू x। x इक्वल टू कितना आ गया? ये 7 बार में जाएगा, 7 9 63, 63 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। x हम लोग किसको माने थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को माने थे। वही क्या आया है? इसका जो एरिया आया है वो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक। इसके बाद हम 6B लगाएंगे। देखिए 6B कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो DE पैरेलल BC एंड AD रेशियो DB 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रापेजियम DBCE, ठीक है। जो DBCE जो ट्रापेजियम है वो, और ADE, इन दोनों ट्रायंगल का जो है हमको रेशियो बताना है, ठीक।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों क्या है, सेम एंगल है, ठीक है। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक। इससे जो है हमको पता चल जाएगा कि एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम लोग ये हो गया है, ठीक है। अब जो गिवन है उसको हम लोग लिख लें पहले, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी जो रेशियो है 1/2 का है। अब हम लोग इसको मान लेंगे कि लेट ए डी इक्वल टू के एंड डी बी इक्वल टू 2k, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, ठीक, समझ गए ना। ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे कि ये है k और ये है 3k, ये 2k है, सॉरी, ये 1k है, ये 2k है, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 3k ए डी अपॉन ए बी जो था वो k अपॉन 2k हो गया। इसका मतलब कि 1 अपॉन ए डी अपॉन ए बी, सॉरी, ए बी कितना आ गया है, 3k हम लोग लाए थे तो 3k यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे 1/3, ठीक, ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ए डी अपॉन डी बी के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, ये क्यों हुआ है, क्योंकि ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। अब हम लोग एक काम और करेंगे जिससे आसानी हो जाएगी कि थोड़ा सा शॉर्टकट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लेट करके कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो है उसको हम लोग x मान लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ई को जो है हम लोग y मान लेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को जो है हम लोग x प्लस वाई मान लेंगे। अगर इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो ये दोनों मिलकर के ये ए बी सी बन रहा है। ए बी सी हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पे ए डी ई की जगह लिखेंगे हम लोग, ए डी ई जो लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग लिखेंगे x, ठीक है। और ए बी सी की जगह हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक। और इसका जो रेशियो था ये 1/3 था, 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 9/1, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 9x, तो हो जाएगा y इक्वल टू 8x, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। देखिए यहाँ तक तो समझिए, y इक्वल टू 8x हो गया। तो अब ये x नीचे आ जाएगा, y अपॉन एक्स इक्वल टू 8/1, ये हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 8/1, नहीं 1/8 हो जाएगा। ये जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा उल्टा,
ठीक है, ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करना है, हम x किसको माने थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को जो है x माने थे, x की जगह हम ये लिख देंगे। अब फिर y किसको माने थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBCE। ठीक है, इसको y माने थे, उस y की जगह ये लिख देंगे और इक्वल टू लिखेंगे 1/8। यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग 7th लगाएंगे। 7th में देखिए क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर में जो DE पैरेलल BC है, ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। ठीक, और हमको AD दिया हुआ है हाफ BD के बराबर, तो कैलकुलेट करना है DE। यहाँ पे BC जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। फिर थर्ड वाले में हमको इसका एरिया दिया हुआ है ABC का 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE, हमको DBCE का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पहला वाला। ठीक है, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, सेम एंगल्स। ठीक है, एंगल D इक्वल टू एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। ठीक है, ये पहला हमारा प्रूफ हो गया है। उसके बाद सेकंड वाला करेंगे हम लोग। सेकंड वाले में हम लोग को दिया हुआ था कि AD जो है वो हाफ BD है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AD BD को नीचे बुला लें इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब हम लोग मान सकते हैं कि लेट AD इक्वल टू K, BD इक्वल टू 2K। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है कि 1:2 का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि AB जो है वो AD प्लस BD को मिलाने पर ही बना है, तो इसको प्लस करेंगे। तो ये दिया हुआ था K, ये दिया हुआ था 2K, है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3K। तो AB की जो वैल्यू आई है वो 3K है। ठीक, अब लिख सकते हैं हम लोग कि चूँकि ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, तो इसलिए AD अपॉन AB इक्वल होता है DE अपॉन BC के। AD के माने थे हम लोग, AB हम लोग निकाले हैं 3K, DE हम लोग को फाइंड करना है और ये दिया हुआ था 4.5। K से K कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 4.5 इक्वल टू हो जाएगा DE। ठीक है, इसको कट करेंगे तो DE इक्वल टू आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाला लगाएंगे। थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के और DE दिया हुआ है 1.5, अभी हम लोग निकाले हैं। ठीक, सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इक्वल टू होता है DE अपॉन BC के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, उसके बाद हम इसको मान सकते हैं A। ठीक है,
ए बी सी दिया हुआ है 18, तो ए बी सी जब 18 दिया हुआ है तो डी ई दिया हुआ है 1 अपॉन बी सी है 9। ठीक है, 9 आया कहाँ से है वो हम आपको बता दें कि जब ये 1/3 का होल स्क्वायर था उसके बाद ये 9 आया है। ठीक है, यहाँ पे a/18 लिखेंगे तो ये हो गया। अब उसके बाद ये आएगा, ये 18 इधर चला जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 18/9, कट के आ गया 2, a की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होता है, एरिया ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ट्रेपीजियम डी बी सी ई के बराबर। जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी सी दिया हुआ था 18, ए डी ई निकाले हैं अभी हम लोग 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी बी सी ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी बी ई सी जो है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी बी ई सी इक्वल टू हो जाएगा 18 - 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लाइट भी चली गई है और ये आपका पूरा हो गया है। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। ठीक है।